नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसे ही कोई एग्जाम निकलता है या एग्जाम होता है तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। ये माहौल बनता नहीं है, ये आसपास के लोगों द्वारा बनाया जाता है। एक विद्यार्थी बहुत कठिन परिस्थितियों में, खासकर प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहा होता है, बहुत कठिन परिस्थितियों में जूझ कर, वो संघर्ष करके अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता है, एग्जाम देता है। रिजल्ट पक्ष में आना नहीं आना सभी अलग बात है, लेकिन वो ऐसे माहौल में मतलब कहीं ना कहीं जाता है। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा उन सभी विद्यार्थियों की एक तरीके से मानसिक रूप से मदद करना जो इस परिस्थिति का शिकार रहते हैं। शिकार वो इस कारण होते हैं कि आसपास के, जैसे कि पड़ोसी रिश्तेदारों द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बार बार पूछा जाता है उनसे, कितना स्कोर बन रहा है, क्या बन रहा है, होगा नहीं होगा, इतनी साल से तैयारी कर रहे हो, कब तक करोगे, कैसे करोगे, फलाना ढिकना, बहुत सारी चीजें। विद्यार्थी ऑलरेडी एग्जाम देकर चिंतित होता है। तब स्वाभाविक सी बात है कि भाई एग्जाम देकर आया है, उसे खुद के अपने कैरियर के बारे में चिंता है। एक कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है तो विद्यार्थी स्वाभाविक अपने रूप प्रति जो है वो चिंतित रहता ही है। लेकिन इसमें फिर रिश्तेदारों द्वारा सबसे ज्यादा जब वह विद्यार्थी तब टूटता है जब वो अपने किसी को अपना मानता है और उनके द्वारा मजे लिए जाते हैं। मजे लेने की लाइन में वो सबसे आगे होते हैं। दुनिया द्वारा तरह तरह की बातें की जाती है, तरह तरह की चीजें पूछी जाती है। देखो साथियों, एक चीज आपको मैं क्लियर बता दूं, बिल्कुल स्पष्ट अपने दिमाग में एक थ्योरी रखना कि आपकी सक्सेस से खुश कौन होगा, आपकी सक्सेस से दुनिया खुश क्यों होगी, ये आपको अपने दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए। खुश क्यों होंगे, आपकी सक्सेस से उनको क्या फायदा है, वो क्यों खुश होंगे? क्या आप उन्हें किसी तरीके से सपोर्ट करने वाले, या आपकी खुश होने से सैलरी आदि उनके खाते में आएगी? नहीं ना। तो फिर दूसरा खुश क्यों होगा? वो तो मनोबल तोड़ना ही चाहेगा कि भाई एक बार इसका मनोबल टूट गया और ये भी जो है अनसक्सेस रह जाए और कुछ कर ना पाए। तो यही तो दुनिया का दस्तूर ही ये है कि कुछ ना कुछ कहना ही है। आप यदि ये सोचकर पढ़ते हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप ये सोचकर चल रहे हो कि आप गिरोगे और दुनिया के लोग आके आपको उठाएंगे, आप यदि कहीं पिछड़ गए या हार गए तो वो आपको हौसला बनाएंगे, बिल्कुल ही नहीं। आपको यदि रोना आ रहा है तो वो आपके आंसू पहुंचेंगे। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना कि ऐसा अब नहीं होता है। ठीक है, ये जो अब कलयुग है और इसके अंदर आप यदि ये आशा रखकर चलते हो तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना कि ये कुछ भी नहीं है। आपके लिए खुश होने वाले आपके परिवार के बिल्कुल करीबी, जैसे कि आपके माँ बाप, आपकी पत्नी यदि है तो, और आपके घर के लोग, बस ये। और बहुत ज्यादा करीबी एक दो मित्र है या आपके कोई शिक्षक है जिन्होंने आपसे उम्मीदें रखी हुई है, वो। इनके अलावा मारवाड़ी में क्या करें, इन्हें इन मीण और तीन, बस इन मीण और तीन के अलावा कोई राजी को नहीं है। तो ये स्पष्ट कर लेना। देखो, दुनिया का दस्तूर है, आप चाहे अच्छा करो या बुरा करो, कुछ न कुछ कहे जाते हैं, ताने भी मारे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को इन तानों को अपना शस्त्र बनाना है, अपना अस्त्र बनाना है, अपना हथियार बनाना है कि इन्हीं तानों को मैं अपनी तारीफों में बदलूंगा। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बदलूं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में बदलूं, चाहे जीवन के किसी भी फील्ड में चला जाऊं, मैं किसी भी क्षेत्र में चला जाऊं, लेकिन हर बात ध्यान रखना साथियों, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सर्वे सर्वा होगी, लेकिन कहीं भी जाओगे ना तो श्रेष्ठ को पूछा जाएगा। यदि आप किसी कारीगर को मकान बनाने के लिए लाते हो तब भी यह पूछा जाता है कि अच्छा कारीगर कौन है। दुनिया भर के कारीगर होंगे लेकिन यह पूछा जाता है अच्छा कारीगर कौन है। यदि आप बढ़ई को लाते हो तो भी पूछा जाएगा अच्छा बढ़ई कौन है। मिठाई लेने जाते हो तो पूछा जाएगा कहां पे अच्छी मिठाई मिलेगी। तो किसी भी क्षेत्र में कार्य करो, वहां पे अच्छा करना जरूरी होता है और ये वक्त आपको सिखा देगा। यदि बात करें अपन की दुनिया सर जीने नहीं देती, तो दुनिया क्यों जीने देगी? दुनिया आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, बुरा करोगे तो भी बोलेगी। मैं एक चित्र के माध्यम से आपको यह समझाना चाहूंगा कि दुनिया का दस्तूर क्या है। जितना जल्दी आप सीख जाओ उतना जल्दी आप लोगों के लिए भी फायदा होगा। ये दुनिया का दस्तूर है जो आप इस चित्र में देख पा रहे हो। कहीं और भी देखा होगा आपने ये चित्र, लेकिन ये जीवन की हकीकत है। देखो, एक महिला और एक पुरुष एक गधे पर बैठकर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दोनों बेचारे गधे की जान ले लेंगे। यहां पे इनकी सोच, लोगों की सोच क्या है कि दोनों ऊपर बैठ के बेचारे गधे की जान ले लेंगे। चलिए, तो महिला उतर गई यहां पे और पुरुष बैठा है, तो लोगों की सोच हो जाती है कैसा आदमी है, खुद गधे पे बैठा है और औरत पैदल चल रही है। यहां पे भी कहने वालों ने कहना शुरू कर दिया। फिर आदमी नीचे उतर गया है, औरत गधे पर बैठी है,
कैसा आदमी खुद पैदल चल रहा है और औरत गधे पे बैठी है। यहां पे भी बोलने वाले बोल रहे हैं। फिर दोनों जने उतर गए। इनसे पागल कौन होगा, गधे का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते। साथियों, इससे क्या सीख मिल रही है? इससे सीख ये मिल रही है, आप चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया तो है तो कहेगी। अच्छा, कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं ये कहता हूं कि लोग जो कहेंगे वही आप सोचने लगे हो तो लोग क्या सोचेंगे? फिर छोड़ दो, दुनिया की फिक्र नहीं करनी है। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो, दूसरों से किसी से नहीं करना है, दुनिया के लिए नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है। ठीक है ना? और जब आप सफल हो जाओगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में होते हो, ये दुनिया वाले बोलने बंद कर देंगे। अच्छा, सफल होने के बाद भी बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तो बोलेगी आखिर में। अब जैसे मैंने किसी का अहित तो किया नहीं आज दिन तक। आप सभी भी जानते हैं, यहां जहां से पढ़ा रहा हूं तो लाखों विद्यार्थी अपने चैनल से पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1-2% लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि इसमें तो सर का फायदा है, इसमें ये है, फलाना है, ढिकना है। चाहे कुछ भी हो, फायदा भी हो मान लो, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं है कि मेरे पढ़ाने से किसी विद्यार्थी का नुकसान तो नहीं है। चाहे मैं कितना ही अच्छा कार्य कर लूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक थ्योरी फिक्स है कि 2-5% लोग होंगे जो कहेंगे कि इसमें ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। यदि वो कहना बंद कर दे तो मैं सोचूंगी यार, मैं क्या पता सही दिशा में जा रहा भी हूं या नहीं। भाई मेरी आलोचना बंद कैसे हो गई, भाई मेरी बुराई बंद कैसे हो गई? तो ये जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। ये ताने जो देते हैं ना लोग आपके आगे बढ़ने के लिए, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी ने आपको ताना मारा है। यदि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाता, मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाता, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, बिजनेस बैकग्राउंड से आते हम, मैं खुद भी नहीं जाता गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन ये ताने ही है साथियों, जो मुझे इस चैनल पे भी आप देख पा रहे हो, वो भी उसका कारण भी यही है। गवर्नमेंट सेक्टर में गया हूं, टॉप करके गया हूं, उसका कारण भी ये है। आगे खुद के लिए नहीं पढ़ के और हजारों लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, इसका कारण भी यही है। तो ये सारी चीजें जो है, इसके लिए आपको खुले दिमाग का होना पड़ेगा। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दुनिया की फिक्र छोड़ दो, फिर लक्ष्य पे लग जाओ। अच्छा, ये जो फोटो लिया है मैंने, आपको अपना लक्ष्य क्लियर पता होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम हो गए, ठीक है, एग्जाम हो गए और उसके बाद में कई सारे विद्यार्थी देखो गलती करते हैं। ठीक है ना? गलती क्या करते हैं? एग्जाम हो गए, आपने कहीं से भी एक बार की मिला ली, आपने आंसर मिला लिया, एक बार रहता है मन में कि हाँ चेक कर लिया, एक अनुमान लग गया कि अपना ये स्कोर बन रहा है, बस। उसके बाद में यदि आप आज फलाने कोचिंग के आंसर किया, इसमें ये स्कोर है, आज फलाने किया, इसमें ये है, उनकी आनी चाहिए, फलाने की आनी चाहिए, यदि इस चीज में पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से आप अपने लक्ष्य को पहचानते नहीं और बस टाइम पास करने के लिए ही आप कर रहे हो। भाई एक बार पेपर करके आ गए, उसे तो आप बदल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी कोचिंग वाला कोई भी आंसर दे दे, आप बदल नहीं सकते। ऑफिशियल आंसर की जो आएगी उससे मिला लेना, बस बात खत्म है। अब इसके अलावा यदि आप अपना इतना अमूल्य समय को ऐसे व्यर्थ करते हो और बाद में जब फिर एग्जाम अच्छा नहीं होता है तो फिर किसी न किसी पे दोष लगाने के लिए किसी को ढूंढते हो, तो मैं जहां तक समझता हूं आपको अपना समय को जो है सदुपयोग करना सीखना चाहिए, आपको मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। कमी पहले वहां है, नहीं तो बाद में तो क्या है, अपने देखो अभी जैसे कहीं ना कहीं किसी को दोष लगाने के लिए किसी में कमियां ढूंढनी पड़ेगी, फिर कमी ढूंढते ढूंढते एक उम्र निकल जाएगी, उसके बाद में फिर अपनी जो कमियां रह गई उस पर तो हमने वर्क करने के लिए समय लगाया ही नहीं, हम तो दूसरों की कमियां ढूंढने में रह गए। जब हम अपने ऊपर वर्क करें, बस मैं यही कहता हूं, कहीं किसी की कोई कमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को कोई आपको कोई दूसरा न्याल नहीं करेगा, आपको आप खुद ही न्याल करोगे। कहीं दूसरे की कमी या दूसरे की बुराई में अपना समय व्यर्थ मत करो। आप दूसरे की बुराई करते करते आपकी फितरत ही ये पड़ जाएगी कि आप बुराई करने वाले ही इंसान बन जाओगे, तो लोग आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज ढूंढेंगे। बस आप जो करो कि हम मेरा लक्ष्य ये है, मेरा कार्य ये। मेरे पास कुछ बच्चे कभी कभी मैसेज कर देते हैं कि सर फलानी आदमी ने आपके बारे में ये कहा, उसने ये कहा। मैं उनसे ये कहता हूं, भले किसी ने कोई भी कहा, ये उसका कर्म है कि उसने ये कहा, वो अपने कर्म को कर रहा है। आपका कर्म है पढ़ना, आप उसे जवाब मत दीजिए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप पढ़िए और अपने आप लक्ष्य के प्रति फोकस रहिए, बस दैट्स ऑल। बाकी चीजें भूल जाइए। जिसका जो कर्म है, मेरा कर्म है पढ़ाना, आप लोगों को सही मार्ग दिखाना। मैं निश्चित तौर से इसको कर रहा हूं और बिल्कुल समर्पण के साथ कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों का विश्वास भी है। आप लोगों का कर्म है, कोई कुछ भी कहता है, आप लोगों के अंदर से दिल से आवाज क्या आती है उसको सुनना है,
और अपने आप का लक्ष्य जो है वो डिसाइड कर लेना है, उसके बाद में आपको उसके लिए लगना है। रही बात की अब आगे की वैकेंसीज और सर आगे इनके लिए क्या प्लानिंग करें, तो कल अपना एक वीडियो आएगा जो 0 लेवल बैच अपन शुरू कर रहे हैं, उसका पूरा मैं परिचय बताने वाला हूं, किन किन एग्जाम के लिए फायदेमंद है, ये है, सारे सवाल जवाब जो भी है वो सब इसमें मिलेंगे। और आज दिन तक अपनी क्लासेस सभी यूट्यूब पे रही है और आगे भी यूट्यूब पे रहेगी। और ये 0 लेवल का जो 0 लेवल बैच है, इसका नाम 0 लेवल क्यों रखा है और किस किस में काम आने वाला है, ये भी आपको कल मिलेगा और ये भी पूरी तरीके से यूट्यूब पर ही नियमित रूप से चलेगा। तो साथियों अब ये बात ध्यान रख लेना कि ये जो भी ताने मिलते हैं ना, इनको अपनी ताकत बनाओ। मुझे भी कई जगह ऐसे ताने मिले थे, तो मैं अपनी कॉपी के है ना, जिसपे कॉपी थी उसके फ्रंट पेज पे लिख कर रखता था उनको, ताकि मैं भूलूं नहीं, क्योंकि लोग ताने देने वाले भी बंद हो जाते हैं एक समय, लेकिन मैं भूलूं नहीं कि मुझे ये ताने मिले थे और मुझे इनका जवाब देना है। ये मेरी थ्योरी थी, हो सकता है किसी और की थ्योरी कुछ और हो। हर रोज पढ़ने से पहले उन तानों को पढ़ता था कि ये जवाब देने हैं मुझे इस दुनिया को। उसके बाद जवाब दे दिए, अपने आप को साबित भी कर लिया, और अब जो है इस चैनल से पढ़ के कई लोग साबित करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, और मैं खुद यहां पे लाके उनसे आप सभी को मिलवाऊंगा कि इन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो साथियों घबराना छोड़ दो, हारना छोड़ दो, रोना छोड़ दो, करना सीखो। जब आप करके निकलोगे, जब आप करके गुजरोगे ना, दुनिया सलाम ठोकेगी और उसके लायक बनो। ये गिड़गिड़ाना, रोना, ये सब कायरों वाले लक्षण है, ये कभी मन में नहीं आने चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है, हमेशा थी और हमेशा है, आगे भी रहेगी। साबित करो कि आप जीजीडियंस हो, तो जीजीडियंस की तरह जीना सीखो। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।